तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्लास 10th टॉपिक मीन। एक्सरसाइज 14.1 है। आज करेंगे हम मीन को सीखना। तो मीन निकालने के 3 मेथड है हमारे पास। 3 मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं जो आपके क्लास 10th में बताए हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। और इसी का ही दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से आज मीन निकालना सीखेंगे। एक क्वेश्चन में करवाऊंगी जिनको तीनों ही मेथड से करेंगे और ये देखेंगे कि उनको 3 मेथड से कैसे निकालते हैं और आंसर कैसे तीनों मेथड से सेम आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, जिसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें। ये नंबर ऑफ प्लांट्स जो इस तरह से हमें दे रखे हैं, इसको नाम देते हैं क्लास इंटरवल। ये इंटरवल है, ये 0 से 2 तक के, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और ये नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 to 1, 5, 6, 2, 3। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सआई निकाल लेंगे। एक्सआई क्या है, एक्सआई कैसे निकालेंगे? जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है उसी से एक्सआई निकलेगा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है, मतलब उसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5। अरे क्वेश्चन में 2 से ही डिवाइड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 6 + 8 14 हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7। 8 + 10 18 हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9। 10 + 12 22 हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11। 12 + 14 26 हो जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13। तो जब भी मीन निकालने की बात आएगी सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि एक्सआई निकाल लेंगे। ठीक है, और एफआई दे रखा है। सबसे पहले जो मेथड कर रहे हैं वो है आपके पास डायरेक्ट मेथड। पहले हम करें डायरेक्ट मेथड। तो अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये एक्सआई है और ये एफआई है। तो कोरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर लोगे एफआई की एक्सआई से। कोरेस्पॉन्डिंग ये जैसे 1 की 1 से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 1 आ जाएगी, सेकंड की सेकंड से, 3 की 2 से 6 आ जाएगी, 5 की 1 से 5 आ जाएगी, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है हमने। 9 6 54, 11 को 2 से करेंगे 22, और 13 को 3 से 39। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एफ आई एक्स आई जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसको ऐड कर लोगे, और एफ आई को भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो उसको ऐड कर लेते हैं, यह जगह 2 और ये 16, 162। अब क्या करेंगे हम, सेम ऐसे ही आप जो एफ आई है उसको भी ऐड कर लोगे, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है मीन। तो मीन को दिखा सकते हैं आप एक्स बार से। मीन का मतलब मीन को दिखाने का जो सिंबल है वो एक्स बार, या फिर लिख भी सकते हो मीन। फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड से, समेशन, मतलब सम। किसका सम, जो एक्स आई है एफ आई की, एफ आई एक्स आई, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा उसको लिखना है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो सम कितना आया है एफ आई एक्स आई का, ये देखिए यहाँ से हमने कहा था 162 डिवाइडेड बाय एफ आई का सम हमारे पास आया 20। काट दोगे इसको, कितना आ गया 81/10, मतलब 8.1। तो उसको कैसे किया हमने, सबसे पहले आपको ये नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, और हमें एफ आई नंबर ऑफ हाउसेज
फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सबसे पहले एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 2 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड 1। 2 + 4 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड 3। 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड 5। तो इस तरह से ये सारे नंबर हमने निकाल लिए। एफ आई हमें दे रखा था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 से 1, 3 की 2 से 6, 5 की 1 से 5, 7 की 5 से 35, 9 की 6 से 54, 11 की 2 से 22 और 13 की 3 से 39। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई के जो एलिमेंट्स आए हैं उनको आप ऐड कर लोगे। ये हमारे पास आ गया 162 और एफ आई के ऐड करने के बाद आ जाएगा 20। तो एक्स बार यानी कि मीन को दिखाने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एक्स बार का। तो फार्मूला क्या हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई एक्स आई की जो जितनी भी वैल्यूज थे हमारे पास उसका सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये इसका सम कितना आ गया 162 और इसका सम एफ आई का कितना आ गया 20। सोल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8.1। तो ये हमने सोल्व किया बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सेकंड मेथड हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले क्या कि हमें दिया हुआ था इसमें कोई भी क्लास इंटरवल सेम 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने के लिए आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 + 2 कितना आ जाएगा 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे 1। 2 + 4 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3। सेम ऐसे ही आप निकाल लोगे एक्स आई। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमने एक्स आई से, एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू आपने एज्यूम कर लेनी है। एज्यूम्ड मीन मेथड हमने कोई भी एक वैल्यू, जैसे मान लो हमने 7 को एज्यूम कर लिया, ए मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे जिसका फार्मूला आपके पास होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब ये जो 1 है 1 में से क्या लेस करना है, जो ए मानना है हमने 7। 3 में से भी क्या 7 को लेस, 5 में से भी क्या 7 को लेस, 7 में से भी क्या 7 को लेस, 9 में से भी क्या 7 को लेस, 11 में से भी 7 को और 13 में भी 7 को लेस कर दिया हमने। क्या आ गया हमारे पास, सोल्व कर लेंगे, डी आई आ जाएगा। ये आ गया -6, ये आ गया -4, ये आ गया -2, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया डी आई। ठीक है, अब एफ आई जो हमें दे ही रखा था 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो उसमें क्या किया था हमने, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई की थी। इसमें क्या करेंगे, एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या था, अब हमने एक्स आई से ही एक्स आई का यूज करके क्या बनाया, डी आई बनाया। तो एक्स आई से नहीं करेंगे अब एज्यूम्ड मीन में। एज्यूम्ड मीन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एफ आई की डी आई से। तो देखिए -6 की 1 से करेंगे -6, -4 की 2 से करेंगे -8, -2 की 1 से करेंगे -2, 0 की 5 से करेंगे 0, 2 की 6 से करोगे 12, 4 की 2 से करेंगे 8, 6 की 3 से करेंगे 18। अब हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हैं और कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आई। तो नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर देंगे। तो 6 8 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया आपके पास -16 और इसको अलग ऐड कर लेंगे, ये आ गया 38। तो 38 प्लस का है और 16 माइनस का है। तो आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 22। ठीक है, अब लगाओगे फार्मूला। अब लगाएंगे फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो फार्मूला क्या है, जैसे उसमें समेशन एफ आई एक्स आई था, इसमें डी आई आ जाएगा और यहाँ पे सेम समेशन एफ आई। ए को यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस किया है, तो उसी को यहाँ पे ऐड कर दोगे, ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो ए कितना है 7, एफ आई डी आई क्या है हमारे पास, एफ आई डी आई का सम 22 और एफ आई का सम हमने पहले निकाला था 20 आया था। तो 2 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 7 +
ये आ जाएगा 1.1, कितना आ जाएगा 8.1। तो पिछले जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी 8.1 आया था, अब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला है तब भी 8.1 आया। तो जल्दी से देख लेते कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। क्लास इंटरवल आपको सेम दे रखे थे, एक्स आई हमने निकाल लिया था, दोनों को ऐड करोगे और उसका हाफ कर दोगे। ऐसे इसमें 2 + 4 6 हो गया, हाफ कर देंगे 3, 4 + 6 10 हो गया, हाफ कर देंगे 5, 6 + 8 14 हो गया, हाफ कर देंगे 7। इस तरीके से हमने ये एक्स आई निकाल लिए। उसके बाद जब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है तो सबसे पहले हम डी आई निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम करना, कुछ मान लेना। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए क्या ले लिया हमने 7, इनमें एक्स आई में से कोई भी वैल्यू आप ए मान सकते हो। एज्यूम करना है, किसी भी वैल्यू को हम ए ले सकते हैं। फिर आप डी आई कैसे निकालोगे, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे हमने 7 लिया है तो 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट, 3 में से भी, 5 में से भी, 7 में से भी, 9 में से भी, 11 में से भी, 13 में, सब में से क्या कर दिया हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास आगे -6 -4 -2, जैसे 7 में 7 0, 9 में 7 2, 11 में 7 गया 4, 13 में 7 गया 6। ठीक है, ये एफ आई आपको गिवन थी 1 2 1 5 6 2 3। अब क्या करेंगे, जैसे आपने डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई की थी, सेम ऐसे ही आप इसमें एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 की 1 से -6, -4 की 2 से -8, -2 की 1 से -2, 0 की 5 से 0, 2 की 6 से 12, 4 की 2 से 8 और 6 की 3 से करेंगे तो 18। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड कर लेना है। ये नेगेटिव 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, इनको अलग ऐड कर दिया। 8 6 और 2 कितना आ जाएगा -16, और प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग। 0 को ऐड करने के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को छोड़ देंगे। ये वैल्यूज़ आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 20 38। ठीक है, तो अभी प्लस का 38 है और माइनस का 16 है, तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा प्लस का 22। अब फार्मूले में देखिए, मीन निकालने का किस तरह से डिनोट करते हैं मीन को, एक्स बार से। मेथड कौन सा लगाना है, एज्यूम्ड मीन लगाना है। तो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक्स आई से क्या बना दिया हमने, डी आई बना दिया, तो एफ आई डी आई आ जाएगा और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हर एक में डी आई निकालने के लिए क्या था, ए को सब्ट्रैक्ट किया था, वही ए आप ऐड कर दोगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एफ आई डी आई कितना है 22, और एफ आई डी आई का सम कितना आया था 22, और एफ आई का सम हमने पहले निकाला था ये 20 आ गया, तो 2 से इसको कैंसिल कर लोगे, कितना आ जाएगा 7 + 1.1 यानी कि 8.1। तो डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन से भी दोनों आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सेम। अब थर्ड करेंगे, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीसरे मेथड की बात करेंगे जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, और इसी का नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तो स्टेप डेविएशन में देखिए आप क्या करेंगे, देखिए सेम ऐसे क्लास इंटरवल दे रखा है जिससे आप एक्स आई बना लोगे। एक्स आई हमने सेम बनाई थी, इन दोनों को ऐड करके और उनका हाफ करके एक्स आई बना ली थी। अब देखिए उसमें हम डी आई निकाला था हमने, इसमें हम यू आई निकालेंगे, है ना। डी आई कैसे निकाला था, देखो डी आई हमने निकाला था एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। तो सेम ऐसे ए तो हमने इसमें ले ही लिया, ए ले लिया। यू आई के लिए क्या करेंगे, यू आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी आई डिवाइडेड बाय जो भी हमने जितने जितने का हमारे पास डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारे पास 2 2 का है ना। तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच मतलब इनका जितना जितना डिफरेंस है, 0 2 4 6 8, तो 2 2 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। इसको बता देती हूँ मैं, देखो यू आई कैसे निकाल रहे हैं, फार्मूला में लिख दिया एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये होता है फार्मूला। थोड़ा सा निकाल के मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या 1 एक्स आई क्या है 1, माइनस ए क्या लिया हमने 7, और एच क्या है 2 है ना। ध्यान से देखो 1 - 7 कितना आ गया -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा -3। सेम ऐसे अगले में 3 - 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 - 7 कितना हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा -2। 5 - 7 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा -1। 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा ये 0 डिवाइडेड बाई 2 0। 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 2/2 कितना आ जाएगा 1।
11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4/2, कितना आ गया 2। 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 6/2 कितना आ जाएगा 3। ध्यान से देखिए, जो हमने UI निकाला था उसमें आपने ये तो निकाले थे -6 -4, यही तो किया था xi माइनस है। पर अब क्या कर देंगे, स्टेप डेविएशन के लिए जितने जितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो h उसको बोलते हैं हम h, जितने जितने का डिफरेंस आया है उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो हर एक को 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने ये देखना है कि ये शॉर्टकट मेथड नाम क्यों हुआ। फिर ये तो थोड़ा सा हमने और भी कैलकुलेशन कर दी, इसमें तो एक्स आई डिवाइड वाला काम हमने और भी बढ़ा लिया। तो शॉर्टकट मेथड इसका नाम क्यों हुआ, तो शॉर्टकट मेथड के लिए शॉर्टकट मेथड इसको क्यों कहा गया, इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखो एक बार आप, कि जहाँ पे हमने ए एज्यूम किया था, इसको भूल जाओ एक बार आप, ये जो मैंने UI निकाला इसको छोड़ दो। एक बार ये देखना, जहाँ हमने ए एज्यूम किया था आप बिल्कुल उसके सामने 0 ले लो, उसके सामने हमने क्या ले ली 0 ले ली। ऊपर की साइड 0 से ऊपर वाली जितनी वैल्यूज हैं माइनस की आएंगी, नीचे वाली प्लस की, तो आप सिंपली लिख सकते हो -1 -2 -3। ये शॉर्टकट मेथड है, इसलिए शॉर्टकट है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा हमेशा, इसलिए इसका नाम शॉर्टकट मेथड रखा गया। भाई ये चीज़ हम निकाल के देखने की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट मेथड इसलिए बोलते हैं जी आपने ए ले लिया, ए के सामने आप 0 रख दो, ऊपर की साइड -1 -2 -3 चलते जाएंगे, और नीचे की साइड 0 से नीचे +1 +2 +3 +4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप UI है। अगले क्वेश्चन में हम सेम ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल सेम यही वाली वैल्यूज आपकी UI में आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी, तो ये आपका UI आ गया। FI फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी 1 to 1 5 6 2 3। हमने क्या करना है, FI की अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जब डायरेक्ट किया था तो XI से की थी, अब XI से अगले में DI बनाया था, एज्यूम्ड तो DI से कर ली थी, अब हमने XI से क्या बनाया UI बनाया, तो FI की मल्टीप्लाई UI से। -3 की 1 से -3, -2 की 4 से -4, -1 की 1 से -1, 0 की 5 से 0, 1 की 6 से 6, 2 की 2 से 4, 3 की 3 से 9। तो नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, इनको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 1 8, तो माइनस का 8, और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 10 और 9 19। तो प्लस का 19 है, माइनस का 8 है, ऐड करेंगे आपके पास प्लस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, आपके पास फार्मूला है मीन के लिए, मीन को किससे दिखाओगे, x बार से। फार्मूला है हमारे पास समेशन FI UI, और a हमने देखो इसमें भी सब्ट्रैक्ट किया था, a ऐड कर देंगे, प्लस h से क्या किया था, डिवाइड किया था, तो h से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आपके पास फार्मूला, और डिवाइडेड बाय समेशन FI, ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने किया था समेशन FI XI किया था, डिवाइडेड बाय समेशन FI, फिर हमने क्या किया एज्यूम्ड मीन में समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। a माइनस किया था एज्यूम्ड में भी, तो a ऐड कर दिया था, और अगर स्टेप डेविएशन में भी हमने किया है a को सब्ट्रैक्ट किया है, a को ऐड कर दिया। h यहाँ किस में आया था, डिवाइड में आया था, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में ध्यान रखोगे, बस ये फार्मूला बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिफरेंस 2 का था, FI UI कितना है हमारे पास 11, और FI का सम कितना आया था, हमने पहले निकाला था 20, तो ये 2 से कैंसिल कर दोगे, 7 प्लस ये आ जाएगा 1.1, आपका आंसर आ जाएगा 8.1। तो तीनों मेथड से हमने मीन को निकाला है, जिसमें तीनों का ही आंसर सेम आया है। उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपको मीन का जो था, जिसमें हमने तीनों मेथड से मीन निकाल के देखा, तो वो समझ आया होगा किस लिए नाम शॉर्टकट रखा है, किस लिए एज्यूम्ड मीन रखा है। तो आप ये अपने आप निकाल के देखें, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।